आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिज़ाइनर वी नेक, जिसमें हम बीच में बो लगाएंगे, जिसको टाई टाइप बोलते हैं। ठीक है। और साइड में मैं उसके प्लीट्स बनाऊंगी 2 इंच की, जो पूरे वी नेक को कवर करेगी, और प्लीट्स के बीच में लेस लगाऊंगी। ठीक है। जिसका बेस है ये चंदेरी सिल्क। ठीक है। और उसके ऊपर जो मैं डिज़ाइन दूंगी इस गोल्डन फैब्रिक का दूंगी, चंदेरी सिल्क विद ब्रॉकेट है ये। ठीक है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह से डिज़ाइन करना है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से 3 इंच का ब्रॉड लेंगे। ठीक है। फिर जो हमारा फ्रंट नेक की लेंथ, सबसे पहले हम यहाँ से 3 इंच ले लिया है। अब हमारे गले की लेंथ क्या है, अब हमने अपने गले की लेंथ रखनी है 7.5। ठीक है। हमने गले की 7.5 रख दी। उसके हमने यहाँ पे 3 लिया था, हमने यहाँ पे अब 3 नहीं लेना, हमने यहाँ पे लेना है 2.5। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ स्क्वायर गला बनाना है, वो ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे बड़ा ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ से जो हमने अपना नेक बनाना है, हमारे गले की लेंथ है 18 इंच। अब हमने अपने नेक की लेंथ रखी है 16 इंच। ठीक है। आप बड़ा भी ले सकते हैं, ऐसे छोटा भी ले सकते हैं, 16 इंच। उसके हमने यहाँ पे हल्का सा ग्लास शेप की शेप देनी है। यहाँ पे हमारा 3 लिया है ब्रॉड, यहाँ पे हम 2.5 लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से जो हमने 16 इंच की रखी है, यहाँ पे हम कर्व में वी लेते आएंगे। कर्व में वी। ठीक है। और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें मार्जिन के लिए, क्योंकि मेन जो पैच होगा हमारा ये होगा, इसको हम गले में, ये हमारे गले की शेप होगी आउटर साइड। 1 इंच का मार्जिन ले लें, क्योंकि ये अंदर रखना है हमें, आउटर साइड है हमारी। तो कटिंग कर रहे हैं। साइड का शेप थी वो हमने पूरी इसके ऊपर चिपका दी है। ठीक है। पेस्टिंग कर दिया। अब ये आप इस चीज़ का लगाते समय ध्यान रखें कि हमने यहाँ पे 3 इंच ब्रॉड लिया था, तो ये 6 इंच का गैप होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है। और हमने यहाँ पे 2.5 इंच का लिया था, तो यहाँ पे 5 इंच का गैप होना चाहिए। ठीक है। ये हमारी ये आउटर साइड की शेप है जो हमने कपड़े चिपकानी है। इसको और थिक करने के लिए हमें एक पेस्टिंग यहाँ पे और लगानी है। इसके ऊपर पेस्टिंग हम चिपकाएंगे, और पेस्टिंग चिपकाएंगे थिक करने के लिए। ठीक है। और ये हमारी शेप थी, और ये हमारे बीच का पैच है। ये पैच है जिसके ऊपर हम बो बनाएंगे। ये देखें, ये हमारा पैच है। इसको हम अलग कपड़े पे तैयार करेंगे, कंट्रास्ट के कपड़े पे तैयार करते हैं। पहले इसको हम इसके ऊपर पेस्टिंग लगा के थिक करके इसको कपड़े को टर्न करते हैं। अपनी इस आउटर शेप को पेस्टिंग लगा के थिक कर दिया है, और हमने कपड़े से इसे टर्निंग कर दिया है। ठीक है। अब हमने अपने फैब्रिक के सीधी साइड इसको रखना है, और उसके बाद हमने इस शेप को ऐसे रखना है। कपड़ा हमारा सीधा होना चाहिए, दोनों आपस में कपड़े सीधे होने चाहिए, क्योंकि आउटर साइड अंदर जाएगी, ये पलटेगा नहीं, अंदर जाएगा। ठीक है। अब हमने यहाँ पे कट लगाना है हमारे सेंटर पॉइंट का, और आप यहाँ पे सेंटर की लाइन में चौक से निशान लगा सकते हैं कि सेंटर की लाइन इधर उधर ना हो और कपड़ा टेढ़ा हो। हम यहाँ पे कट से कट में लाएंगे सेंटर में, फिर यहाँ पे सीधी सेंटर की लाइन करेंगे। अब हमने सेंटर की लाइन को लगा दिया है। अब हमने इसकी पूरी जो शेप है
उसके ऊपर पूरी की पूरी हमने सिलाई चलानी है मशीन से। शेप पे पूरा हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको कैंची से इसको कट करके पूरा कट कर देंगे कैंची से। थोड़ा सा ये कपड़ा रखेंगे बस अंदर, उस कपड़े को ऑल ओवर हम नॉचेस लगा देंगे। इसको कपड़े को काट दिया है अंदर से। अब इसकी पूरी शेप है, इसको अंदर पलट दें और ऊपर प्रेस मार के इसकी टॉप स्टिच कर दें। पूरे ऑल ओवर नॉचेस मार के, स्पेशल वी के जो वी का कट होता है इसमें जरूर नॉच मारे, क्योंकि ये आराम से टर्न होके कहीं से झोल नहीं करेगा और अपनी शेप में बाहर आ जाएगा। ये टर्न कर दिया है, इसको हमने यहाँ पे टर्न कर दिया है, इसकी टॉप पे हमने स्टिच कर दिया है। अब हमने जो हमारा ये बीच का वी नेक है, अब हमने इसको जो हम इसका मेन फैब्रिक है गोल्डन कलर का, उस पर लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ देख लें कि ये 5.5 इंच का गैप है, इसमें 5.5 इंच है, तो इससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपने जो हमने यहाँ पे बो लगानी है उसका 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें। जो भी आप अपना गला कट करेंगे इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, अपने अकॉर्डिंग करेंगे, तो आप इसको जरूर नापें कि ये कितना इंच है। ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है, आप 10 इंच इमेजिन कर लें, 10 इंच है तो 10 इंच का है, तो 4 इंच के 2 बो और 2 इंच का 4 इंच के 2 और एक 2 इंच का बो, तो ये पूरा 10 इंच हो गया। 10 इंच का नेक तैयार हो गया उसमें। तो हमारा ये है यहाँ पे 5.5 इंच, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 6.5 इंच। ठीक है, 1 इंच एक बो लेंगे हम, 4 इंच जो हमारा होगा 4 इंच चौड़ा होगा, 4 इंच हमारा लंबा होगा बो, उसको हम लेंगे यहाँ से कुछ 6.5 में, आधा या पौना इंच, 1 इंच फालतू रखें, और यहाँ पर भी 1 इंच फालतू रखें, और यहाँ पर भी 1 इंच फालतू रखें। 2 हमारे बो होंगे 4 इंच के, और एक जो सबसे नीचे होगा वो होगा हमारा 2 इंच का। ठीक है, अब मैं इसे पेस्टिंग को फैब्रिक पे लगा रही हूँ। इसके नीचे भी फैब्रिक लगाऊंगी, उसके ऊपर भी फैब्रिक लगाऊंगी गोल्डन कलर का। बो है वो 4 इंच की है, 4 इंच हमारी उसकी लंबाई है। ठीक है, तो हम 4 की जगह उसको 4.5 लेंगे। 4.5 और 4.5 9 इंच हो गए, और उसकी यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे चौड़ाई इसकी हम यहाँ से लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, हम यहाँ से 8 इंच ले लेंगे इसकी चौड़ाई। ऑल ओवर हम 8 इंच ही लेते हैं, जो सबसे नीचे वाली 2 इंच की बो है उसको कम ले लेंगे। यहाँ से हमने 8 इंच ली, हमने यहाँ से 8 इंच चौड़ा ले लिया है, और 4.5 इंच की हमने 4.5 इंच 9 इंच हो गया। ठीक है, हमने 9 इंच की एक बो तैयार करनी है, जो है तो वो 4.5 इंच की, लेकिन डबल हम जब हम यहाँ डबल कपड़ा कर लेंगे तो वो 9 इंच हमें चाहिए, 4.5 इंच हो जाएगी। इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। 9 इंच की 2 बो तैयार कर रहे हैं। अब हमने ये बो के लिए 9 इंच का कपड़ा ये रखा है, जो 4.5 इंच हो जाएगा। ये ऐसे यहाँ से सिलाई होगी आधा इंच पैर की, तो ये 4.5 इंच अपने आप हो जाएगा। और ये भी, और ये हमारा दूसरा कपड़ा है, तो सबसे नीचे वाली जो हम बो बनाएंगे उसको हमने 2.5 इंच का तैयार करना है, तो हमने उसके लिए 5 इंच का चौड़ा कपड़ा काटा है। ठीक है, भी हमने इसमें सिलाई मार दी है। जब हमने डबल पेस्टिंग लगाई है, हमने इसकी आउटर साइड पे सिलाई मार दी है। जब हम अपने गले पे लगाएंगे इसको ऐसे, तो हमें ध्यान रहेगा कि हमें इसकी सिलाई के साथ ही अपने गले को रखना है, ये आगे पीछे नहीं होगा, और प्रॉपर जो उसकी मेजरमेंट है वो वहाँ पर जाएगा। अब हमने इसके नीचे ही इस फैब्रिक को रखना है, ये भी सीधा हो फैब्रिक और ये भी सीधा हो। ठीक है, दोनों ही सीधे हो आपस में, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई मार देनी है, फिर इसको पलट देना है। हमने इसके ऊपर सिलाई मार दी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो ऊपर होगा उसे हम कट कर देंगे। ठीक है, फिर इसको हम यूं इस तरह से टर्न कर देंगे। ठीक है, इसको टर्न करने के बाद हम ऊपर हम यहाँ पे सिलाई मारेंगे,
और जो ये हमारी शेप, जो हमारी ये सिलाई थी, इसके ऊपर ही सिलाई चला देंगे। और आधा पौना इंच का मार्जिन जरूर रखेंगे, क्योंकि हमें अपने गले में सेट करना है, तो उसके लिए साइडों में मार्जिन होना जरूरी है। यहाँ पे सिलाई मारने का साइडों सिलाई मारें। हमारा ये तैयार हो गया है, ठीक है। अब उसके हमने ये बो बनाने के लिए कपड़ा लिया है 9 इंच का। ये कपड़ा 9 इंच का है और 8 इंच चौड़ा है, ठीक है। अब हमने इस कपड़े को हमने अंदर, बाहर हमारी उल्टी साइड होनी चाहिए और अंदर हमारी सीधी साइड होनी चाहिए। अब हमने इसके ऊपर स्टिच करना है, ठीक है। इसके चारों तरफ हमने एक पैर की सिलाई लगानी है, ये तीनों तरफ 1 2 और नीचे 3, ठीक है। एक पैर की सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमने दूसरे वाले 9 इंच वाले कपड़े को करना है, जिसको हमने तीनों तरफ से एक पैर की सिलाई मार दी है। अब हमने इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। इसका सेंटर पॉइंट है 4.25 इंच, ठीक है। 4.25 इंच। इन दोनों को हमने, नीचे वाले कपड़े को हमने इधर खींचना है, और जो हमने निशान लगाया सिर्फ सेंटर पॉइंट निकालना है, कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ कितना निकालना है आपने। फिर इसको यहाँ से कट कर देना बीच में से, ठीक है। कट करने के बाद आपने यहाँ से हल्के हल्के नॉचेस कर देने हैं। कपड़ा जब हम नीचे वाला कपड़ा निकालें तो कपड़ा ज़्यादा फट ना जाए, इसलिए नॉचेस लगाते हैं। अब हमने जो नीचे कपड़ा है इसको बाहर निकालना है इस तरीके से। अब हमने इसके ऊपर सारा निकालने के बाद फिंगर से अब अच्छे से निकाल दें इसको। ये देखें, ये हमारा सारा बाहर आ गया है। और जहाँ से नहीं निकला है, अच्छे से नहीं निकला है, वहाँ पे आप इसको इस तरह से इसकी नोक निकाल दें चारों तरफ की। अब ये हमारा बो तैयार हो गया है। इसको कैसे और अच्छी तरीके से इसके ही जैसे आपने ये तैयार किया वैसे ये तैयार करें और ये तैयार करें। हमारी ये तैयार है बो बनने के लिए। इसमें हमने बीच में धागा लेना है, बीच में धागा ऐसे करना है, फिर एक टर्न और लेना है इधर धागे से, ठीक है। और सेंटर में धागा होना चाहिए, हमें सेंटर निकालना है। उसके बाद हमने सेंटर में धागा करके इसको हमें ऐसे दोनों तरफ से खींच देना है। ये देखें, इस तरफ से भी और इस तरफ, दोनों हाथों से हमें खींचना है इस तरीके से सेंटर में करके। ये हमारी, अब हमने इसको टाइट कर देना है यहाँ से। ये हमारी एक बो बन गई। लुक एट दिस, बो तैयार है। अब हमें दूसरी ऐसे यही प्रोसीजर करना है और इसमें भी यही करना है। बो तैयार है, ठीक है। अब हमने इसको किस तरह से मैनेज करना है, आप ये देखें कि जो हमारी ये सिलाई है आगे वाली, ये हमारी ये जो आगे वाली सिलाई है, इसके ऊपर ही इसको हमें रखना है, ठीक है। इस तरह से इसकी प्लीट्स को ध्यान रखते हुए इसके ऊपर मशीन चलाएं। ये देखिए, अब हमें ये सारी प्लीट्स जो हमारी ये वाली लाइन है इसमें दबानी है, थोड़ी थोड़ी दबानी है, ठीक है। हमें यहाँ से शुरू करना है, ये ऊपर नहीं है, ये इसके अंदर ही है। ये देखिए,
यहाँ पे इसकी प्लीट्स का ध्यान रखें, प्लीट्स भी साथ में इसकी बनाते रहे, ठीक है। ये हमारी एक साइड लग गई है, इसके साथ ही इसकी दूसरी साइड तैयार कर दें। इसकी इधर वाली ये तैयार कर दें सेम। वो लग गई है, दूसरी हमें लगानी है। इसमें और इसमें गैप नहीं होना चाहिए, ये साथ में इसके होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। गैप सिर्फ बीच में होना चाहिए, इधर नहीं, दोनों इधर भी और इधर भी दोनों टच होने चाहिए आपस में। हमने इसे भी रखा। और यहाँ पे प्लीट्स को भी ध्यान रखते हुए, प्लीट्स का भी ध्यान रखना है। एक हो गई है, अब दूसरा सिरा करना है हमें इसका, इधर वाला, ठीक है। ये भी हमने ऐसे करना है। इसमें भी गैप नहीं था, ये भी साथ में थी। अब हमें तीसरी लगानी है, ये भी हमें ऐसे ही लगानी है कि दोनों आपस में मिल रही हूँ। अब हमने अपना ये नेक तैयार कर लिया है, ये बो लगा के तीनों, ठीक है। अब हमें जो हमारी ये सिलाई थी, जो हमारी नीचे की सिलाई थी, उसके ऊपर हमने इसको रखना है। जो हमारे गले का मेजरमेंट है वहाँ पे हमने रखना है, और हमने इसके ऊपर अब पूरी सिलाई मार देनी है इस तरह से। आप यहाँ पे पिन्स को अटैच कर सकते हैं कि गला इधर उधर ना मतलब जाए, साइड ना मतलब झोल वगैरह ना है, और बिल्कुल उस पे आए। मैं यहाँ पे पिन्स लगा रही हूँ कि सेट हो जाए। अब हमें यहाँ से सिलाई में मारनी है। हमने पैच लगा दिया है और पिन्स अटैच कर दी हैं इधर इधर और नीचे, सबसे नीचे, कि ये गला सेट हो जाए, और सिलाई लगा रही हूँ। इसकी पूरी सिलाई मार दें ऐसे ही, नीचे का देखते जाएं और फिर सिलाई मार दें। अब हमने ये पूरी अपनी पैच नीचे से तैयार कर दिया है, और अब हमने इसकी प्लीट्स तैयार करनी है। 4 इंच हमने यहाँ से लेना है, जो डबल होने के बाद 2 इंच हो जाएगा ऐसे, और एक पैर दबेगा, कुछ 1.5-2 इंच बच जाएगा। तो हमें इसकी डबल प्लीट्स तैयार करनी है, जो हमें अपने वी को पूरा कवर करने के लिए कैसे करनी है। ऐसे ही पूरा 4 इंच का लेते रहे। ये 45 इंच की लंबी सी, इसकी लेंथ 45 इंच है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 4 इंच है। 4 इंच को हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर इसमें हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको फिर हम अंदर से फोल्ड करके इस सीधे हिस्से को ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। हमने दो ऐसे फैब्रिक निकाले हैं, 45 इंच और 45 इंच। कम पड़े तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। देखो बिल्कुल यहाँ से सिलाई लगा दी है एक पैर की मशीन के। अब हमने यहाँ से जो इतनी लंबी पट्टी तैयार करी है, इसके अंदर ये सुई डालनी है, इसको हमने पलट के सीधा करना है। प्लीट्स का कपड़ा फैब्रिक सीधा कर दिया है। सीधा करने का हमने इसे इस तरह से प्रेस करना है पहले, कि जो हमारी जो हमने सिलाई की जो ये है, हमने इसे बीच में कर देना है। हमने इसको यूँ साइड में नहीं करना, इसे बीच में कर देना है। उसके हमें से प्रेस से प्लीट्स बनानी है 1-1 इंच की। मैं निशान लगाती हूँ।
अब हमने यहाँ पे प्लेट्स तैयार करनी है इस तरीके से। यहाँ पे हमने रखा 1 प्लेट्स, सेकंड, थर्ड। आपने इसको एक साथ एक जैसी प्लेट्स बनानी है। अगर बड़ी तो बड़ी बनाएं, छोटी तो छोटी बनाएं, ठीक है। और इसको ऐसे ही प्रेस करते जाएं। प्रेस करना, इसमें बीच में बखिया मार लें, कच्ची सिलाई का बखिया मार दें। तैयार करने के बाद इस तरह से करते जाएं। बस अपनी फिंगर से, दोनों फिंगर से इसको इस तरह से पकड़ें और इसको बीच में रखें। फिर अगली उठाएं, फिर इसको बीच में रखें, अगली उठाएं, फिर इसे बीच में, ऐसे ही करते करते पूरी ये प्लेट्स तैयार कर दें। दोनों फिंगर से उठा के, दोनों हैंड यूज करके फिर ये बनाएं। हमने ये प्लेट्स अपनी तैयार कर ली है। ये 110 इंच लंबी ली थी और 4 इंच चौड़ी करी। 4 इंच को फोल्ड करके 2 इंच में कर दिया, फिर मैंने फोल्ड किया। हमें 110 इंच लंबी का पूरी वे शेप को कवर करेगा। हमें इसको ऐसे रखना है कि ये थोड़ी सी कम से कम 2 पॉइंट बाहर निकले, ठीक है। सिर्फ 2 पॉइंट, थोड़ी सी। वैसे ही जैसे मेन गले पे थी वैसे ही नीचे की, इधर भी 2 पॉइंट निकले, ज़्यादा नहीं। जब आप लास्ट में आएंगे, वी शेप, यहाँ पे जो ये वी की चोंच है, यहाँ पे नोक है, इसको आप हल्का सा इस तरह से अपनी फिंगर से नीचे करते हुए यूँ शेप देंगे। कपड़े घुमाएं फिर इसको अब हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। इसके बीच में जहाँ पे आपने ये लाइन को ये स्टिच किया है प्लीट्स को, उधर ही आपने इस लेस को रखना है। इसकी शेप में ही लेस लगाएंगे सेंटर पॉइंट में, सेंटर प्लीट्स के सेंटर में। तैयार हो गया है, ठीक है। और हमने इसके बीच में स्टोन्स लगाने हैं। जो हमने ये बॉ तैयार की है, इसमें हमने इसे हम फैन प्लीट्स भी कहते हैं। इसके अंदर हमने स्टोन्स लगाने हैं। इसके बीच में जहाँ हमें धागा बांधा है वहाँ स्टोन लगा के कुंदन,
ऐसे ही नीचे में लगाएं। हमारा डिज़ाइनर नेक तैयार है, जिसमें उससे पहले मैंने शेप के बाद इस पैच को लगाया। पैच के साथ ही जो बो है इसको मैंने अटैच कर दिया और उसके मैंने प्लीट्स तैयार करी। प्लीट्स तैयार करने के बाद फिर इसके ऊपर लेस लगा दी और फिर इसके ऊपर ये जो है रेड से कलर के स्टोन्स लगा दिए। जहाँ हम धागा रैप करते हैं वहीं इसके ऊपर स्टोन्स लगा दिए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किस तरह से ये बो जो फैन प्लीट्स होते हैं किस तरह बनाए जाते हैं, मैं भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।